आज बुलंदशहर में मायावती की तीसरी बड़ी रैली है। मैं आपको आज दिखाने की कोशिश करूंगा कि रैली की तैयारी कैसे की जाती है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना बड़ा काम होता है और कितने लोगों को इसमें लगना पड़ता है। एक रैली के लिए कितने लोगों की मशक्कत होती है, कितना ज़्यादा खर्च होता है। रैली का पूरा ताम-झाम बदल गया है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उस जगह अमूमन जब भीड़ आ जाएगी, जब लोग आ जाएंगे तो यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। ये महिलाओं के लिए बनाया गया है, जहाँ सिर्फ महिलाएं रह सकती हैं। मैं सबसे पहले मायावती का वो मंच दिखा रहा हूँ आपको, जो मंच लगभग तैयार हो चुका है। 1 बजे के करीब रैली है और अभी 11 बजने वाले हैं, तो मंच तैयार हो चुका है। बड़े बड़े कटआउट लगे हैं, अंबेडकर साहब और कांसी राम, मायावती के खुद के कट्स आउट हैं। ये मायावती की जिस रैली में भी आप जाएंगे तो उनके लिए दो अलग से जो है वो स्पीकर बनाए जाते हैं। एक में जो उस पर मायावती बोलती हैं, दूसरे पर जो उनके पार्टी के लोग होते हैं वो बात करते हैं। कुर्सियां लगाई जाती है, एक अलग से उनके लिए एक जो सोफ़ा लगाया जाता है और एक काफ़ी दूरी होती है, जिसके सिक्योरिटी की वजह से काफ़ी दूर तक लोगों को रोक दिया जाता है। लगभग 10 मीटर की दूरी होगी, उससे आगे कोई नहीं जा सकता, सिर्फ सिक्योरिटी वाले होते हैं। एक तो ये है। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पुलिस का मुकम्मल इंतजाम होता है और जो बीएसएफ के जो अपने लोग होते हैं वो भी इंतजाम में लगे होते हैं और वो काफ़ी संख्या में लगे होते हैं। तो एक रैली के लिए लगभग 2-3 दिनों की तैयारी होती है और बहुत बांस बल्ली इस तरह के देखिए बैरिकेड लगाए जाते हैं, मोटे मोटे बैरिकेड लगाए जाते हैं, झंडे बैनर से पार दिया जाता है। अभी मेरे कैमरामैन जो दिखा रहे हैं आपको, ये महिलाओं को बैठने के लिए गैलरी बनाया गया है। तो इस हिसाब से देखिए तो काफ़ी तैयारी होती है, करनी पड़ती है। और देखिए किस तरह से रास्ते बनाए जाते हैं ताकि किस तरह की अफरा तफरी ना हो, लोग आराम से जाएं, आराम से आएँ। बल्ली नंबर तक लिखे जाते हैं, बल्ली नंबर 77, बल्ली नंबर 78, बल्ली नंबर 76। तो एक पुख्ता तैयारी के लिए काफ़ी मेहनत का काम है ये। और बहुत सारे माइक्स लगाए जाते हैं। तो बीएसपी की जो रैली होती है उसकी तैयारी के हिसाब से बात करें तो काफ़ी मेहनत का काम है। मैं और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से थोड़ा रैलियों का तरीका ही बदल गया है। लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें तो लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं लगाई जाती थी, लेकिन अब रैली जो है तो वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया। अब आपको कुर्सी लगानी पड़ेंगी तभी लोग आएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कुर्सियां भी लगाई जाती है और एक रैली के आयोजन में कितना खर्च होता होगा इसका आप अनुमान लगाइए, और कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी और कितना सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता है। ये सब आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल महिलाएं लिखा हुआ है, काफ़ी स्पेस है चारों तरफ और इसमें सिर्फ महिलाएं आएंगी। अभी मैं इसमें इसलिए आ चुका हूँ क्योंकि अभी भीड़ नहीं है, अभी लोग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये महिलाओं के लिए बनाया गया है। मंच के सबसे पास महिलाओं के लिए जगह आरक्षित की गई है, रिजर्व किया गया है। उसमें महिला कांस्टेबल की तैनाती होती है। जो बसपा के जो अपने गार्ड होते हैं वो तैनात होते हैं। दूसरे मर्द नहीं आ सकते, उसमें सिर्फ महिलाओं के बैठने का इंतजाम होता है। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा कि किस तरह से कुर्सियाँ लगाई जाती हैं और किस तरह से बैरिकेड किए जाते हैं और किस तरह से जो 2 तरह के सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। एक तो पुलिसकर्मी होते हैं, उसके बाद जो बसपा के जो अपने गार्ड्स होते हैं वो होते हैं। और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से पुलिस वालों की, सर कितने लोगों की लगभग नियुक्ति होती है, मतलब सुरक्षा के लिहाज से कितने पुलिसकर्मी को तैनाती होती है एक रैली में? एक रैली में करीबन 150 से 200 तो पुलिस कर्मचारी होंगे। तो आप लोग रैली शुरू होने से कितना घंटा पहले पहुंच जाते हैं? करीबन 3-4 घंटे पहले। 3-4 घंटे पहले, और एक दिन पहले सूचना मिल जाती होगी। जी, जी, 1 दिन पहले मिल जाती है। कितना मशक्कत का काम होता है रैली में पुलिस की तैनाती और लोगों को शांत रखना। आप किसी से किसी को डांट भी नहीं सकते हैं, सब पार्टी के लोग होते हैं। बड़े बड़े नेताओं का रौब झेलना पड़ता होगा, तो कितना मुश्किल होता है? हाँ जी, मुश्किल तो होता है लेकिन प्यार मोहब्बत से अपना धीरे-धीरे कुछ समझा करके कुछ को थोड़ा वैसे लाइन से लगा देते तो हैं। लगभग एक रैली के दौरान आपको कितना घंटा खड़ा रहना पड़ता होगा? जी, एक रैली के दौरान कितने घंटे खड़े रहने पड़ते हैं? करीबन 4 से 5 घंटे तो कम से कम रहना पड़ता है। तो 5-6 देखिए घंटे। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मामला होता है, मसला होता है किसी भी रैली के लिए। तो 4-5 घंटे जो हैं वो पुलिसकर्मियों को खड़ा रहना पड़ता है और 200 से 250 के करीब पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुर्सियां लगाई जाती है। देखिए अब आप वो ज़माना गया जब नेता आ जाते थे और वो रैली होती थी, लोग चले जाते थे। अब आपको मुकम्मल इंतजाम करना होगा, लोगों के लिए कुर्सियां लगानी होंगी, पानी के इंतज़ाम करने होंगे, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी करनी होगी, तभी लोग आते हैं। और बीएसपी की रैली में अमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इंतज़ाम के हिसाब से उनको ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ता है। तो एक चुनावी रैली कराना मामूली बात नहीं है, उसके लिए बहुत खर्चा है, बहुत संसाधन है, बहुत लोगों की मेहनत होती है। आप समझिए कि कोई नेता 100, 150, 200 रैली करता होगा तो उसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती होगी। तो इसको समझिए कि एक रैली के लिए 2 से 3 दिन की तैयारी लगती है।
बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती है, बहुत लोगों का रिसोर्सेज होता है, बहुत लोगों को अपनी मेहनत करनी पड़ती है। और जो पार्टी स्तर के नेता होते हैं, जो जो जिला स्तर के नेता होते हैं, जो स्टेट स्तर के नेता होते हैं, वो सबकी नज़र होती है कि रैली में कहीं कोई चूक ना हो जाए, कि आला कमान के गुस्सा का उनको को भाजन न बनना पड़े। तो ये तमाम इंतज़ाम देखने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये है बीएसपी की रैली, जो अभी से 1 डेढ़ घंटे बाद शुरू होगी, और ये बुलंदशहर है। और बुलंदशहर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तीसरी रैली है। तैयारी के लिहाज से देखें तो मुकम्मल तैयारी है। बड़ा मैदान है ये, 1 से 1.5 लाख लोग आराम से बैठ सकते हैं। सब जगह कुर्सियाँ लगी हुई है, बल्ली के नंबर लगाए गए हैं, रास्तों का मुकम्मल इंतजाम किया जाता है। इस तरह से इसको देखिए, इधर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, इतना मजबूत बनाया जाता है इसको कि आप कोशिश करके भी इसको गिरा नहीं सकते हैं। तो काफ़ी मजबूत है। तो रैली के लिहाज से एक मुकम्मल इंतजाम करना पड़ेगा आपको। कुर्सियाँ लगानी बहुत ज़रूरी होती है, तभी लोग आएंगे। तो इस तरह से इतनी मेहनत करती पड़ती है एक चुनावी रैली के लिए। अब मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ पत्रकारों के लिए जगह बनाई जाती है बैठने के लिए। आप आज के समय में कोई भी रैली करें, पत्रकारों के बैठने के लिए आपको मुकम्मल इंतजाम करना होगा, ताकि आपकी जो खबरें हैं वो बाहर जा सके, उनके लिए कुर्सियाँ लगानी होंगी। तो अमूमन बीएसपी की रैली में ढेर सारी कुर्सियाँ लगाई जाती है। पत्रकारों के लिए एक अलग से गैलरी बनाई जाती है, वो लगभग मंच के एकदम करीब होता है। अच्छा इंतज़ाम होता है वहाँ। मुझे नहीं पता पानी का इंतज़ाम होता है कि नहीं होता है, लेकिन कुर्सियाँ लगी होती हैं, काफ़ी इंतज़ाम होते हैं। और पत्रकारों के लिए एकदम मंच के एकदम आस-पास, ताकि वो आवाज़ भी सुन सके। आप कितनी भी बड़ी रैली करें, आपकी रैली तभी सफल मानी जाएगी जब वो कल अखबारों में कवर पेज पर छपे, टेलीविज़न पर आए। तो उस लिहाज से पत्रकारों की बहुत अहमियत होती है, और उनके लिए भी अलग से मुकम्मल इंतज़ाम किया जाता है। पीछे बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, कटआउट्स लगे हुए हैं, बड़े-बड़े माइक्स लगे होते हैं। तो ये एक बीएसपी की रैली में ये भी होता है कि एक आजकल जितनी भी रैलियाँ देखेंगे उसमें कुर्सियों का बेहतर इंतज़ाम होता है। पत्रकारों के लिए थोड़ा और बेहतर इंतज़ाम है। उनकी कुर्सियाँ जो है वो कवर अप है। जो जनता की कुर्सियाँ हैं वो भी ठीक-ठाक है, अच्छी कुर्सियाँ हैं। तो इस लिहाज से देखें तो एक मुकम्मल इंतज़ाम है रैली में। बीएसपी की रैली जो होती है उसमें मुकम्मल इंतज़ाम किया जाता है। और भी जानने की कोशिश करूँगा कि और किस तरह के इंतज़ाम किए जाते हैं। और जो इनके बीवीएफ के गार्ड होते हैं, आप कहाँ से हैं? छपरावत। तो कितने लोग की लगभग आप लोग ड्यूटी करते हैं एक रैली में? एक रैली में 7 आदमी है। नहीं, टोटल कितने लोग होते होंगे आप लोग? टोटल की तो पता। जी बताइए। नहीं, 20 ही लोग, मुझे तो जो विधानसभा हाँ। सिकंदराबाद है उसके 20 लोग हैं, हाँ, और गौतम बुद्ध नगर के अलग हैं। हाँ। हम 20 लोग विधानसभा सिकंदराबाद। मतलब 1000 के आसपास लोग आप लोग होते हो? हाँ जी, 1000 लोग। देखिए, एक रैली में आप लोग क्या बोलते हैं आपको? बहुजन वॉलंटियर फोर्स। हाँ साहब, बहुजन वॉलंटियर फोर्स। तो ये बहुजन वॉलंटियर फोर्स के जवान है। बीएसपी की जिस रैली में भी जाएंगे इनको देखेंगे, काफ़ी संख्या में लोग होते हैं। और ये सुरक्षा इंतजाम को देखते हैं, लोगों को आराम से आ सके, जा सके, उनको बैठाया जा सके, किसी तरह की कोई भीड़ ना हो, किसी तरह से कोई स्टैम्पिड ना हो, भगदड़ टाइप की का ना हो। इसलिए चूंकि बीएसपी की रैली में बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, भीड़ होता है। तो रैलियों का जो पूरा मिजाज है वो बदल गया है। अब रैलियां जो है, पहले होता था कि लोकसभा चुनाव से पहले मैंने लगभग बहुत सारी रैलियां देखी है, उसमें नेता आते थे, भाषण देके चले जाते थे। जनता के लिए बहुत मुकम्मल इंतजाम नहीं होता था। इवन पत्रकारों के लिए बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं होता था कि उनके लिए कुर्सियां लगे, बैठने का इंतजाम हो। मुझे नहीं पता यहाँ इंटरनेट, वाईफाई है कि नहीं, लैपटॉप है कि नहीं, मैं जानने की कोशिश करूँगा पत्रकारों से। लेकिन बैठने का इंतज़ाम है। और जो पहले रैलियां होती थी उसमें इस तरह के मुकम्मल इंतज़ाम नहीं होते थे। जनता खड़े खड़े भाषण सुनती थी नेताओं का, और वो फिर रैली होती थी, पीछे जाती थी। लेकिन रैलियों का लब्बो लुआब बदल गया है, तरीका बदल गया है, सोफिस्टिकेटेड हो गया है। आराम से आपको कुर्सियाँ लगानी होंगी ताकि जनता आए और बैठे। मैं और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा कि एक रैली के लिए रैली का जो मिजाज है वो कितना बदला है, और एक रैली कितना खर्चीला होता जा रहा है। और सोचिए कि एक पार्टी 100, 150, 200 रैलियाँ करती है, तो खर्चे के लिहाज से वो कितनी बड़ी रकम होती होगी। लोकसभा चुनाव में इस देश में 400-500 भी रैलियां हुई है। तो रैलियों का देश है, डेमोक्रेसी रैलियों के सहारे भी चलता है। रैली होनी भी चाहिए। नेता मास को संबोधित करते हैं, अपनी बातें कहते हैं। बुलंदशहर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली है, और मेरे साथ आर.के. नटराज हैं, जो पूरा व्यवस्था देख रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं। कितने दिनों की तैयारी करनी पड़ती है अमूमन एक रैली के लिए? लगभग 15 दिन से। 15 दिन से? जी। कितनी कुर्सियाँ लगवाई होंगी आपने? इस समय लगभग हमने 15,000 कुर्सियाँ लगाई हैं। 15,000 कुर्सियाँ लगवाई हैं। जी। तो और जो सिक्योरिटी का है, व्यवस्था है, इंतज़ाम है, ये जो आपने ये जो कालीन बिछवाए हैं, कालीन तो नहीं कहेंगे, ये ठीक है, लेकिन कालीन जैसा ही है। ये रेड कारपेट बनाया जाता है पत्रकारों के लिए अलग से गली, तो इसका एकदम स्पेशल ध्यान रखना होता होगा कि किसी को तकलीफ ना हो। ये सब चीज़ें जो हमारी बहन जी नेता हैं
उनके स्वागत में हम जितना तैयारी कर सकते हैं, जितना सुंदर हम सजा कर जो है ना समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, वो सारी हम तो इस पर क्या आप लोगों को हाई कमान से या दिल्ली ऑफिस से, लखनऊ ऑफिस से कुछ खास हिदायतें भी दी जाती होंगी किस तरह के इंतजाम होने चाहिए? ये तो सारा प्रशासन के पास डाटा रहता है कि बहन जी के कैडर के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था कितने हिसाब से लेनी है, उसके आगे कैडर कैसे ये कैसे सारा इंतजाम स्थानीय स्तर के नेताओं को ही करना पड़ता है। अधिकारियों के सानिध्य में चलता है सर। रैली की जो तैयारी होती है, अधिकारियों की देखरेख में सारा काम चलता है। कोई ऐसे भी कोई होते होंगे जो पार्टी स्तर के अधिकारी होते होंगे जो इस चीज को देखने भी आते होंगे कि इस तरह की तैयारी है। पार्टी के पदाधिकारी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो सारी चीजों को देख रहे हैं। बहन जी के हेलीपैड से लेकर स्टेज तक की व्यवस्था देख रहे हैं। तो एक डर तो रहता होगा मन में कि कहीं कोई बद इंतजामी न हो जाए, मतलब अंतिम तक बहुत केयरफुल रहना होता है। देखिए, एक कैडर पार्टी है केवल हमारी बसपा, जिसमें कार्यकर्ता से लेके वरिष्ठ पदाधिकारी तक सब समर्पित हैं। वो अपने अपनी ड्यूटीज को, अपने अपने काम को अंजाम देते हैं, इसलिए कभी असफलता नहीं मिलती। तो देखिए, बीएसपी की रैली की एक खास बात होती है कि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक एक कोऑर्डिनेशन होता है, उनके अंदर एक बातचीत होती रहती है। तैयारी के लिहाज से बहुत व्यवस्थित व्यवस्था करने की मैंने लगभग 100 से ज़्यादा रैलियाँ देखी है बीएसपी की, तो उस हिसाब से देखें तो व्यवस्था होती है। लेकिन रैलियों का मिजाज बदला है, पहले कुर्सियां नहीं लगाई जाती थी, लोकसभा चुनाव के बाद से एक ट्रेंड आया है। तो खर्चा के हिसाब से बात करें तो अमूमन मोटा मोटी आप एक लब्बो लुआ बताए तो एक रैली पर कितना खर्च होता होगा सिर्फ व्यवस्था करने को लेकर? देखिए, ये सारी चीजें वरिष्ठ पदाधिकारी देख रहे हैं, इसलिए इसमें तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो देखिए, काफ़ी अच्छा इंतजाम है। ये पीछे जो मेरे गैलरी देख रही है पत्रकारों के लिए है, उसके पीछे जो है वो पार्टी के बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, जो भी जिला स्तर के, स्टेट स्तर के अधिकारी होते हैं, विधायक, एमएलए, एमपी होते हैं। क्योंकि मायावती की रैली में एक इंतज़ाम होता है, एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, एक हायरार्की होता है, वो भी मेंटेन किया जाता है। और बीएसपी एक ग्रास रूट पे उनके बहुत कार्यकर्ता है, उनका जो बूथ वाइज कार्यकर्ता हैं, तो रैली में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके बैठने के लिए बहुत ही मुकम्मल इंतज़ाम होता है। तो रैली के लिहाज से देखेंगे तो एक बड़ा काम है, 15 दिन का कम से कम समय चाहिए होता है एक रैली को मैनेज करने के लिए। तो सोचिए कि चुनावी खर्च के लिहाज से, व्यवस्था काम के लिहाज से जो चुनाव का समय होता है वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कितना मुश्किल भरा काम होता है। मैं और कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि और किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है। ये जो बुलंदशहर की रैली है, इसमें ये पार्टी नेताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए गैलरी बनी हुई है, वीवीआईपी गैलरी है। लेकिन इसमें एंट्री इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आपको अपना आई कार्ड, पदाधिकारी का नाम कुछ बताना होगा, एक लिस्ट आती है। ज़रा दिखाएंगे सर किस तरह की लिस्ट है? अच्छा, ये एक लिस्ट जो इनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, वीवीएफ के जो कर्मचारी होते हैं, उनके पास एक लिस्ट आ जाता है, उन्हीं लोग के नाम में लाऊं हैं। तो ये एक मुश्किल काम है, आप हायरार्की नहीं तोड़ सकते, आप डेकोरम नहीं तोड़ सकते। जो जिनको जाना है, जिनको अनुमति है, जिनकी लिस्ट आई हुई है पार्टी से, आला कमान से, वही इसमें एंट्री कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे वो जाने दें तो रिपोर्टिंग के लिए, और मेरे कैमरामैन भी आएंगे मेरे साथ। और यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी इंतज़ाम होते हैं। और क्या लगता होगा जब नेताजी लोग आते होंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल होती होगी आप लोग को? नेताजी लोग उधर से आएंगे वीआईपी के लिए। नहीं, इधर भी जो पदाधिकारी लोग जाते होंगे उनके तो... लिए इनके जो अपने प्राइवेट हैं वो लगे हुए हैं, वो बताएं कौन जाए कौन नहीं जाएगा। पदाधिकारी हैं, विधानसभा जनपद स्तर के पदाधिकारी हैं। अच्छा। बस ये जो गैलरी है हमारे जनपद स्तर के जो विधानसभा स्तर के पदाधिकारी हैं उनके लिए। तो लिस्ट पहले ही तैयार हो जाए? हाँ, पहले लिस्ट तैयार है, ये सब कुछ जो है ये हमारी मंच वाली लिस्ट है, और जो भी लिस्ट है वो इनकी तैयार है। तो देखिए, बीएसपी की रैली में कितनी तैयारी की जाती है कि कौन कहाँ बैठेगा, किस लेवल का आदमी, किस अधिकारी कहाँ बैठेगा, वो तैयारी की जाती है। ये पार्टी पदाधिकारियों की बैठी है, जो जनपद स्तर के पदाधिकारी हैं उनके बैठने के लिए इंतजाम है। मैं अब ले चलूँगा आपको जनता कैसे बैठती है, उनके लिए किस तरह की कुर्सियाँ लगाई गई है, वो आपको बताऊँगा। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जनता के लिए किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं। अब मैं उस तरफ आ गया हूँ जहाँ जनता के बैठने के लिए इंतजाम किया जाता है। देखिए, कुर्सियाँ अच्छी लगी हुई है, अच्छी खासी तादाद में लोग हैं, ठीक ठाक इंतजाम है, बल्ली लगाए गए हैं, लोग आने शुरू हो गए हैं। लेकिन पीछे देखिए कि अंत तक जितने जगह हैं उस सब में कुर्सियां हैं और लोग आने शुरू हो गए हैं। अभी 11:30 बजे का समय हुआ है, अभी रैली में 1 से 1.5 घंटे का समय बाकी है, लोग आने शुरू हो गए हैं। तो एक अच्छी बात है कि तैयारी होती है, लोगों को बैठने का इंतज़ाम होता है। पहले इस तरह के इंतज़ाम रैलियों में नहीं होते थे, तो लोगों को जो है पहले अफरा तफरी का माहौल होता था, वो वैसा नहीं है। आप रैली में जाएंगे तो आपके बैठने का इंतज़ाम होगा, कुर्सियाँ लगी होंगी, आप आराम से बैठ के रैली देख सकते हैं, अपने नेता का भाषण सुन सकते हैं, माइक का अच्छा इंतज़ाम होता है। लेकिन ये थोड़ी सी समस्या होती होगी कि मंच से
और जो आखिरी आदमी की दूरी होती होगी वो थोड़ा ज़्यादा है, और उस हिसाब से एक और हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा और ज़्यादा इंतजाम हो, लेकिन अभी उस हिसाब से काफ़ी दूरी है। लेकिन नेताओं का जनता में क्रेज होता है, वो अपने नेता को सुनना चाहते हैं, दूर से ही सही देखना चाहते हैं, नहीं भी देख सके सुन सके तो उसके प्रति समर्थन जताना चाहते हैं, इसलिए वो ज़रूर आते हैं रैलियों में और अपने नेता को हौसला अफजाई करते हैं, समर्थन दिखाते हैं। और इस लिहाज से एक जो चुनावी रैली होती है उसमें हज़ारों लोग की मेहनत होती है और आधे महीने की 15 दिनों की तैयारी होती है, तब जाके किसी भी पार्टी और दल का चुनावी रैली सफल होता है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बुलंदशहर।